बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस की। एक तरफ इस केस में जांच लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ रिया और सुशांत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोड वर्ड में सुशांत सफेद बोर्ड पर कुछ समझा रहे हैं और रिया एक अनजान शख्स के साथ बैठकर उसे देख रही हैं। ये वीडियो कब का है इसके बारे में तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो से जांच एजेंसियों को काफी हद तक मदद मिल सकती है। चमन में रक्स करें, साथ सुशांत रिया का एक वीडियो जो खोलेगा मौत का राज। सुशांत रिया का एक वीडियो जो सच को सामने लाकर रख देगा। ऐसे कभी नहीं दिखे सुशांत रिया। जांच एजेंसी ने पूछा, फिर ऐसा क्यों किया? सुशांत केस में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा। कभी सुशांत को लेकर तो कभी रिया को लेकर, कभी शौविक को लेकर तो कभी सुशांत के करीबियों को लेकर। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें रिया भी दिख रही हैं, सुशांत भी दिख रहे हैं और दिख रहा है सबसे बड़ा राज। सुशांत रिया का पुराना वीडियो खोलेगा राज। वीडियो में छिपी है सुशांत की कई अनकही बातें। वीडियो में रिया सुशांत मस्ती के मूड में है। वीडियो से जांच एजेंसियों को सुराग मिलने की उम्मीद। अब जरा इस वीडियो को देखिए। वीडियो में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत है। इसके अलावा एक और शख्स है, लेकिन वो कौन है इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि सुशांत सफेद बोर्ड पर जो फ्लो चार्ट बनाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लिख रहे हैं, उसे वो काफी गौर से देख रहा है। अब जरा सुशांत रिया के इस वीडियो को गौर से देखिए। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा। ये किसी घर का वीडियो है। इसी कमरे में सुशांत एक कुर्सी पर बैठकर सामने रखे सफेद बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से कुछ लिख रहे हैं। वहीं रिया चक्रवर्ती और जो तीसरा शख्स है वो सुशांत को लिखते हुए देख रहे हैं। इस वीडियो में एक डेस्क पर बैठी रिया चक्रवर्ती काफी खुश दिख रही है और इस बीच में सुशांत सफेद बोर्ड पर लगातार लिखते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कुछ दूरी की वजह से ये तो पता नहीं चलता है कि सुशांत क्या लिख रहे हैं, लेकिन वीडियो से साफ है कि वो शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का नोट्स भी लिखा हुआ उन्हीं के हैंडराइटिंग का सामने आया है। लेकिन अब एक नया वीडियो हाथ लगा है न्यूज़ 24 को, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत साफ तौर पर एक ब्लैक बोर्ड वाइट कलर का है, वहां पर बहुत सारी चीजें लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ वहां पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया की जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा इनके रिश्तों को लेकर चल रहा था। वीडियो में सुशांत सिंह सफेद बोर्ड पर लिख रहे हैं कुछ कही और अनकही बात। इसके साथ सुशांत ने एरो बनाते हुए लिखा RC SSR EK। यहाँ RC का मतलब रिया चक्रवर्ती है, SSR का मतलब वो खुद हैं, यानी सुशांत सिंह राजपूत। हालांकि EK का क्या मतलब है ये अभी मालूम नहीं चला। अनुमान है कि EK शायद उस शख्स का नाम है जो इस वीडियो में दिख रहा है। साथ ही सुशांत ने एक जगह पर अनकही बातों का जिक्र किया, जिससे साफ होता है कि ये वीडियो सुशांत और रिया के किसी कहानी को बयां करता है, जिसका मतलब या तो सुशांत को पता था या फिर रिया चक्रवर्ती को। जांच एजेंसियों को इस वीडियो का बड़ा हिस्सा मिला, जिससे कई सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही। सुशांत इस फ्लो चार्ट में कई सारी बातें लिख रहे हैं। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में सुशांत कुर्सी से नीचे उतरकर सफेद बोर्ड के निचले हिस्से में कुछ लिखते हैं। हालांकि बोर्ड के निचले भाग में उन्होंने क्या लिखा है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस वीडियो को लेकर भी दावा है कि
इससे जांच एजेंसियों को काफी मदद मिलेगी। शख्स का नाम है एके, जिसका सुशांत सिंह राजपूत लिखते वक्त एके नाम का भी लिखते हैं। एके इस ब्लैक बोर्ड में शब्दों में दिखाई दे रहा है। आखिर कौन है एके, इसके जांच कहीं ना कहीं एजेंसीज आने वाले समय में करने वाली हैं। आपको बता दें, इस वीडियो में कुछ और लोग भी दिख रहे हैं जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश एजेंसीज लगातार कर रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है कि यह वीडियो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ समय पहले का है, यानी कि यह वीडियो काफ़ी ताज़ा बताया जा रहा है, जहां पर सुशांत अच्छे मूड में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सुशांत केस को लेकर तीनों एजेंसियों की जांच तेज है। ड्रग्स एंगल मामले में एनसीबी ने कई और पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। सुशांत केस के ड्रग्स केस में फंसने के बाद रिया जेल में बंद हैं। रिया के साथ उनके भाई शौविक का नाम भी ड्रग्स की खरीद फरोख्त में सामने आया तो उसे भी जेल भेजा गया। लेकिन अब जो नया वीडियो मिला है उसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन सच क्या है ये तो जांच में ही पता चलेगा। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ उनकी पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत भी एक मिस्ट्री का नाम है। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। शेट्टी का आरोप है कि दिशा ने मरने से पहले 100 नंबर डायल किया था, जिसे मुंबई पुलिस ने छिपा लिया। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक दबकर नहीं रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस केस से जुड़ी हर एक बात अब तक एक राज का नाम है। इस केस में एक साथ 3 केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही और अब दावा किया जा रहा है कि दिशा सालियान की मौत भी एक मिस्ट्री का नाम है। और इस मिस्ट्री को बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी ने इस केस में नई हवा दे दी है। दिशा सालियान की मौत कैसे हुई थी, दिशा सालियान की मौत का सच क्या है, दिशा की मौत के बारे में किसे किसे मालूम है, दिशा की मौत का सच क्यों छिपाया जा रहा है। दिशा सालियान की मौत और सुशांत की मौत में सिर्फ 1 हफ्ते का अंतर है और दोनों की मौत में उस वक्त से ही कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसे में पहले नीतीश राणे ने और अब गोपाल शेट्टी ने बताया है कि दिशा ने मरने से पहले 100 नंबर पर डायल किया था और इस बात को मुंबई की पुलिस ने छिपा लिया। दिशा ने अपनी मौत से पहले 100 नंबर डायल किया था। मुंबई की पुलिस इस बात को छिपा रही है। मुंबई की पुलिस किसको बचा रही है, किस तथ्य को छिपाने की साजिश हो रही है। दिशा ने 100 नंबर डायल किया है तो मैंने जरूर कहा कि दिशा ने अगर 100 नंबर डायल किया है तो हमारी जो सिस्टम है उस सिस्टम में से कहीं ना कहीं से तो ये पता चलेगा कि दिशा ने 100 नंबर पे डायल किया है करके। और मैंने ये भी कहा है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारी पुलिस है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। राज्य सरकार अगर कुछ काम नहीं करती है तो फिर केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप हो सकता है। इस प्रकार का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाकर गए हैं। एक के बाद एक चौंकाने वाले बयान से ये पूरा मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। अब बीजेपी नेता का दावा है कि पहले दिन से ही ये मामला शक के घेरे में है और मुंबई पुलिस पर शक के बादल पहले दिन से ही मंडरा ही रहे। दूसरी तरफ दिशा सालियान केस में अब सबसे अहम कड़ी दिशा का मंगेतर रोहन रॉय है। रोहन कहां है, रोहन क्या जानता है, रोहन मीडिया से क्यों बच रहा है और रोहन के छिपने की क्या कहानी है। ये सारी बातें इसलिए क्योंकि जिस दिन दिशा की मौत हुई थी रोहन के भी वहीं होने का दावा किया जा रहा है। दिशा का मंगेतर रोहन रॉय कहां है, दिशा का मंगेतर अब तक क्यों चुप है, रोहन रॉय के अब तक छिपे होने का सच क्या है। बहुत सारा वक्त गुजर चुका है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। मैं कोई कमेंट तथ्य मेरे पास अगर नहीं है तो ऐसा मैं करता नहीं हूं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है, सीबीआई इसके ऊपर काम कर रही है
और निश्चित मुंबई पुलिस और भारत का जो इंटेलिजेंस है उसका एक जबरदस्त कामकाज है। देर भले होती होगी लेकिन तथ्य को ढूंढ कर निकालते हैं और इस केस में भी तथ्य को ढूंढ कर निकालेंगे, ये मेरा विश्वास है। इससे पहले बीजेपी के ही नेता नीतीश राणे का दावा था कि दिशा की मौत के बाद से ही रोहन रॉय गायब है और मुंबई शहर को छोड़कर अब वो मंगलोर जा पहुंचा है। नीतीश राणे ने तो यहां तक दावा किया था कि दिशा की मौत का राज अगर कोई जानता है तो वो रोहन रॉय है। लेकिन सवाल है कि रोहन रॉय कहां है? दिशा की मौत भी एक पहेली का नाम है। किसी को ये नहीं मालूम कि सच क्या है, लेकिन दावे हजार हैं। एक के बाद एक कई दावे किए जा रहे हैं, कभी दिशा को लेकर, कभी सुशांत को लेकर, कभी दिशा के दोस्तों को लेकर, और अब दिशा की दोस्त भी सामने आ चुकी है अपने अपने तर्क लेकर। अंशु जी, मैं दीपक बात कर रहा हूँ न्यूज़ 24 चैनल से। हाँ जी, बोलिए। अंशु जी, ये दिशा जी के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। कब से जानते थे आप, और जो भी नहीं दुखद सर, घटना हुई उसके बारे में कुछ? मैं कुछ नहीं बोल सकती। आपकी दोस्त थी, अगर आप बात करना चाहें तो। नहीं सर, मैं नहीं बात करना चाहती। क्या? अच्छा, ये आपको लगता है कि वो उन्होंने सुसाइड किया है? सर मैं कुछ नहीं बोल सकती सर। थैंक यू सो मच। क्या आपके कोई प्रेशर है मैम? सर आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट दिशा। न्यूज़ 24 E24 चैनल से बात कर रहा हूँ, दीपक दुबे। जी बोलिए। गीता जी, दिशा जी के बारे में थोड़ा सा बात करना था आपसे। सॉरी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। आप कब से जानते थे उन्हें? I'm really sorry, can't answer anything. I'm really sorry. Now be calm. I might shoot. I'll call you back. दिशा की दोस्त कुछ भी बोलने से लगातार बच रही है। मीडिया के सवालों से दिशा के दोस्त खुद को दूर रखे हुए। ऐसे में कई तरह की बातों पर गौर करने की जरूरत है। पहले मुंबई की पुलिस और अब सीबीआई हर तरह से सुशांत केस को जानने और समझने में जुटी है। कई तरह के दावों के बीच सच क्या है? जांच लगातार जारी है। हर तरह से सच सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एक ही सवाल सबके जहन में है कि दिशा की मौत का राज क्या है और दिशा की मौत का कनेक्शन सुशांत की मौत से कैसे जुड़ा। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दो संदिग्ध मौत और दो अहम गवाह, लेकिन दोनों ही अहम गवाह गायब हैं। ना तो मीडिया की पकड़ में है, ना ही मुंबई शहर में है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये दोनों कहां गायब हो गए हैं और दोनों के छुपने की वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं और दूसरी तरफ ये दोनों गवाह गायब चल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दो संदिग्ध मौत, दो अहम गवाह। सुशांत केस से जुड़ी आनंदी कहां है? दिशा का मंगेतर रोहन कहां है? जिस केस पर दुनिया भर की नजर, उससे रोहन आनंदी क्यों बेखबर? दो संदिग्ध मौत और उस मौत से जुड़े दो अहम गवाह। एक तरफ सुशांत के साथ ड्रीम प्रोजेक्ट में साथ काम करने वाली आनंदी धवन, तो दूसरी तरफ दिशा केस से जुड़ा उसका मंगेतर रोहन रॉय। ये दोनों कहां गायब हैं? क्यों चुप हैं? क्यों चुप है आनंदी और कहां छिपा है रोहन रॉय? कहां है आनंदी धवन? कहां छिपा है रोहन रॉय? कहा जा रहा है कि सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट में साथ करने वाले आनंदी धवन और दिशा सालियान का मंगेतर रोहन रॉय अचानक ही दोनों की संदिग्ध मौत के बाद से गायब है। और यही कारण है कि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि दोनों को मुंबई छोड़कर भागना पड़ा। अब सुशांत के दोस्त इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो मौत नहीं है, वो कत्ल है। वो 13 के रात को किया गया और आनंदी धवन उसकी एक गवाह है, एकमात्र गवाह है जिसको ये मालूम है कि उसको गला घोट के मारा गया। एक दूसरा, जो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें खुलासा है। कभी भी कोई मौत होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि उसने जहर पी के मर गया है या कोई पॉइजन ले लिया है या कोई मेडिसिन ले लिया या ड्रग्स लिया है। कहीं भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मेरे पास पेज है उसमें कहीं भी वर्णन नहीं है कि उसके बॉडी में ड्रग्स पाया गया। यानी मेरा दोस्त सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स नहीं लेता था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित हो गया है।
सुशांत और दिशा की मौत को 3 महीने बीत जाने के बाद आज तक ये दोनों चेहरे कभी सामने नहीं आए। आनंदी को लेकर दावा है कि उसे बहुत कुछ मालूम है, इसीलिए उसे भगाया गया। रोहन रॉय, दिशा का मंगेतर, आनंदी धवन, सुशांत की बिजनेस पार्टनर। दिशा की मौत के बाद रोहन रॉय गायब, सुशांत की मौत के बाद आनंदी गायब। रोहन को मीडिया ढूंढ रही है, आनंदी भी मीडिया से बच रही है। रोहन को अहम गवाह माना जा रहा है, आनंदी को भी अहम गवाह बताया जा रहा है। आनंदी धवन ये सुशांत सिंह राजपूत के ड्रीम प्रोजेक्ट की टीम मेंबर थी। दूसरा, ड्रग्स चैट में भी उसका नाम ही आया हुआ है। आज वो कहाँ है? अंडरग्राउंड है। उनके पिताजी ने आज तक, जो पिताजी दिल्ली में रहते हैं, फरीदाबाद में उनका घर है, आज तक उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दिया? आनंदी का आप अगर देखोगे फेसबुक अकाउंट डिलीट है, डीएक्टिवेट हो गया है, इंस्टाग्राम बोल दीजिए, लिंक्डइन बोलिए, सब ये डीएक्टिवेट हुआ है। फोटो भी हटा दी। सबका सब, कुछ नहीं मिलेगा। एक ये कड़ी है। दूसरा, दिशा सालियन के मंगेतर रोहन रॉय, वो भी अंडरग्राउंड हो गए। 2 मौत, सुशांत सिंह राजपूत की मौत, आनंदी धवन गायब। दिशा का मंगेतर हो या फिर सुशांत की बिजनेस पार्टनर आनंदी धवन, दोनों का अचानक गायब होना और मीडिया से दूरी बनाना शक के घेरे में है। इन दोनों को लेकर दावा है कि दोनों ही मुंबई से गायब हैं और दोनों लगातार कई तरह के सवालों से बच रहे हैं। ऐसे में एक अहम सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे लगातार छिपाने की कोशिश चल रही है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।